So hello everyone once again. Today we are going to discuss about case study on Coca-Cola. Coca-Cola एक ऐसा कार्बोनेटेड काला वाटर है जो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस है और ये हमें एक गजब का बिजनेस मॉडल देता है. क्या बिजनेस मॉडल देता है? आपसे ये जो रॉ मटेरियल देते हैं पानी, वो लगभग फ्री है. हिंदुस्तान में और अक्रॉस द ग्लोब पानी फ्री मिलता है. उसमें वो थोड़ा सा अपना पाउडर मिलाते हैं. शुगर भी जो उनके बॉटलर्स हैं वो ऐड करते हैं पूरी दुनिया में. पहले वो क्या करते थे, पूरा कॉन्सेंट्रेटेड सिरप बेचते थे. उसमें पानी मिलाना होता था, बॉटल में पैक करना होता था. फिर उन्होंने कहा कि हम शुगर को क्यों सप्लाई करें, शुगर भी तो वहाँ पे अवेलेबल है. सप्लाई करेंगे सिर्फ पाउडर, जो उनका मेन सीक्रेट फार्मूला है, जो कि एक तिजोरी में रखा हुआ है और किसी को नहीं पता कि असली सीक्रेट फार्मूला क्या है. जो वहाँ पे काम भी करते हैं, जो उस पाउडर को बनाते हैं, उनको भी नहीं पता है कि वो रियल सीक्रेट फार्मूला है क्या. और वो एक बहुत सुरक्षित वॉल्ट में रखा हुआ है. तो यानी कि ये यहाँ पे बिजनेस की जो ग्रोथ है वो क्या है, उनकी सीक्रेसी, उनका टेस्ट. दूसरी बात ये कि ये एक ऐसा ब्रांड इन्होंने बनाया है, कलर रेड. कोल्ड ड्रिंक का कलर कोक के कलर का जैसा ब्लैक टाइप का, कुछ रेडिश. और दुनिया के सुपर मॉडल्स को ये हायर करते हैं. इनका जो एडवर्टाइजिंग बजट होता है $4 बिलियन है. अगर इतना मेरे ख्याल से वो गरीब लोगों को खाना खिलाने में खर्च करें तो पूरे देश के गरीब लोगों को खाना खिलाया जा सकता है. उतना खाली कोका कोला का एडवर्टाइजिंग बजट है. एक एक सेलिब्रिटी को वो करोड़ों रुपए देते हैं उनकी कुछ सेकेंड की एड कैंपेन चलाने के लिए. इसका जो ओरिजिनल कॉस्ट आता है पाउडर का, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट होता है. आप ये मानिए कि अगर आप इस समय एक बॉटल पीते हैं कोका कोला की, अप्रॉक्स 15 रुपए की पड़ती है. 15 रुपए में उनकी जो लागत लगती होगी वो 1 रुपए लगती होगी पाउडर की, उससे भी कम लगती होगी. और बाकी जो इसका खर्चा है, वो खर्चा क्या है, खाली इनका एडवर्टीजमेंट बजट, वही इनका खर्च है. आप लोग सोच रहे होंगे ये इतना एग्रेसिवली क्यों एडवर्टाइज करते हैं. सबको तो पता है कोका कोला के बारे में, ऐसा कौन होगा दुनिया में इसको कोका कोला के बारे में नहीं पता. और आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा बोला जाने वाला वर्ड कौन सा है, और ओके के बाद कोका कोला है. तो कोका कोला वर्ड है जो ओके के बाद दुनिया में हर एक देश में हर एक भाषाओं में समझा और बोला जाता है. सबको पता है कोका कोला क्या है, चाहे वहां पे इंग्लिश बोली जा रही हो, हिंदुस्तान में हिंदी बोली जाती है, किसी और कंट्री में स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, लेकिन कोका कोला सबको पता है. और इवन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, हिटलर के समय में भी और अलग अलग क्राइसिस के समय में भी ये लगातार इन्होंने अपने प्रोडक्ट को अच्छे से बेचते रहे. इनका प्रोडक्ट का जो सेल्स है वो कम नहीं हुआ है. और इन्होंने अपने प्रोडक्ट में ग्लैमर ऐड कर रखा है कुछ नहीं, शरीर को नुकसान करता है, कार्बोनेटेड वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई है पानी में और वो भी हमारे लिए हार्मफुल ही है. लेकिन उन्होंने इतना ग्लैमर क्रिएट कर रखा है इस कोल्ड ड्रिंक का कि वो ये दिखाते हैं ओपन हैप्पीनेस, सेलिब्रिटीज पी रहे हैं, बड़े बड़े हीरो और आमिर खान, सलमान खान तो थम्स अप में उन्होंने रखा हुआ था, वो भी कोका कोला का ही प्रोडक्ट है. और प्लस इनकी स्ट्रेटजी ये रहती है कि जिस कंट्री में जाते हैं वहाँ का जो बढ़िया कोल्ड ड्रिंक है या जो बड़ा ब्रांड है उसको भी एक्वायर करते हैं. जैसे इंडिया में उन्होंने लिम्का, थम्स अप और गोल्ड स्पॉट को एक्वायर किया था. और थम्स अप और लिम्का स्टिल कोका कोला से ज़्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट है इंडिया में. थम्स अप जो है वो कोका कोला से ज़्यादा बिकती है, इंडियंस को ज़्यादा इसका टेस्ट पसंद है. और ये पार्ले प्रोडक्ट का था ओरिजिनली. तो इससे ये पता चलता है कि दुनिया में कोका कोला का नाम तो बहुत है, लेकिन हमें टेस्ट थम्स अप का पसंद है. तो थम्स अप का फॉर्मूला ज़्यादा बढ़िया था, पार्ले ने ज़्यादा इनोवेशन करी थी, लेकिन पार्ले को कुछ नहीं मिला. सारा एडवांटेज कौन ले गया, कोका कोला. और पूरी दुनिया में बहुत बहुत ज़्यादा सेल्स करता है. हर साल इनका एनुअल सेल्स कितना होता है, इनका एनुअल रेवेन्यू कितना होता है, 38 to 40 बिलियन डॉलर का इनका एनुअल रेवेन्यू है. वो प्रॉफिट रेवेन्यू बाकी सारे खर्चे निकालने के बाद जो उनको गैदर होता होगा. कोका कोला को फेमस करने में महान इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. वो कहते हैं कि मेरे खून में कोका कोला बहता है और वो दिन के 8-10 कैन पीते हैं कोका कोला के. जब कभी भी वो कहीं पे मीटिंग ले रहे होते हैं
कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, कोका कोला जरूर रखी होती है। और वो होल टाइम डायरेक्टर थे कोका कोला के बहुत लंबे समय तक, और कोका कोला कंपनी के नियर अबाउट 8 to 10% शेयर्स हैं उनके पास। और ये स्लाइड देख के आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे, वो कोका कोला के लिए क्या काम करते हैं? कोई काम नहीं करते हैं, खाली कोका कोला पीते हैं और बाकी बर्गर, पिज्जा, ये सब खाना, कैंडीज खाना, सॉफ्टी खाना, इस तरह से वो लाइफ को एंजॉय करते हैं। ये हैं जेम्स, ये इसके सीईओ हैं और ये इन्वेस्टर हैं। सैलरी है सीईओ की, एनुअल सैलरी $16 मिलियन। इनके जो सीईओ हैं कोका कोला के, दिनों रात काम करते हैं। $16 मिलियन की इनकी सैलरी है। 24 घंटे 365 डेज काम करते हैं, काम करते करते परेशान है। और वॉरेन बफेट कुछ काम नहीं करते हैं। और ये $1.5 मिलियन पर डे कमाते हैं। $547 मिलियन। ये $16 मिलियन काम करते रहते हैं 24 घंटे, ये कुछ काम नहीं करते। और $547 मिलियन खाली डिविडेंड है। ये इनका शेयर वैल्यूएशन नहीं है। शेयर वैल्यूएशन निकालोगे तो बिलियंस में चली जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है, डोंट बी द सीईओ, बी एन इन्वेस्टर। आप अगर एक कंपनी में काम करेंगे, इन्वेस्टर बनना बहुत फायदेमंद होता है। क्योंकि आप जब एक, मान लो जैसे मुकेश अंबानी है, तो वो अपनी कंपनी में दिनों रात मेहनत कर रहे हैं, उनके पास बिल्कुल फुर्सत नहीं होगी। जबकि आप वॉरेन बफेट को देखेंगे, ये हो सकता है दोपहर में मैकडी में लंच कर रहे हो, शाम को हो सकता है बिल गेट्स के साथ बीच में घूम रहे हो, सॉफ्टी खा रहे हो। तो ये अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। इन्होंने क्या किया है, टिम कुक को, मार्क जुकरबर्ग को, बिल गेट्स को, मुकेश अंबानी को, आपके पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा को, अली बाबा के फाउंडर को, जैक मा को, इन सबको काम पे लगा रखा है। जिलेट की इनके पास होल्डिंग है, एप्पल की इनके पास होल्डिंग है, कोका कोला की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है इनके पास। इंडियन कंपनियों में बहुत सारी कंपनियों की, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी की, आईसीआईसीआई, लोम्बार्ड वगैरह की बहुत ज़्यादा होल्डिंग है इनके पास। तो पेटीएम की होल्डिंग है। चाइनीज कंपनियों में इन्होंने बहुत सारे कंपनियों में पैसा लगा रखा है। पूरे दुनिया में सारे सीईओज को इन्होंने हायर कर रखा है एक तरह से। सब इनके नौकर हैं, सब इनके लिए काम करते हैं दिनों रात, पूरी टीम काम करती है। 4-4, 5-5 लाख लोग काम करते हैं और वो एंजॉय करते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इन्वेस्टर, कि अगर आप इन्वेस्टर बनते हैं तो आप सीईओज को अपने लिए नौकर, अपना नौकर रख सकते हैं। अगर आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे और वो अच्छे कंपनी के शेयर हैं और आपको पता है कि आगे चल के वो कंपनी ग्रो करेगी, इन्होंने जब खरीदा कोका कोला शेयर कभी बेचा नहीं, और अब उनका इतना डिविडेंड आता है कि कोका कोला के सारे एम्प्लॉयज की जितनी टोटल सैलरी होगी, 80,000 एम्प्लॉय को जितना टोटल मिलता होगा, उससे ज्यादा इनको खाली अकेले इंसान को डिविडेंड मिलता है, सैलरी भी नहीं। और डिविडेंड टैक्स फ्री होती है, और सैलरी पे टैक्स लगता है, इनकम टैक्स लगता है 30% टैक्स ब्रैकेट पे। वो ये कहते हैं कि मैं अपनी सेक्रेटरी से कम टैक्स पे करता हूं। तो अमीर आदमी टैक्स नहीं पे करता है, क्योंकि डिविडेंड टैक्स फ्री होता है। डिविडेंड आता है टैक्स देने के बाद। डिविडेंड किसको मिलता है? ओनर ऑफ द कंपनी को मिलता है। और ओनर ऑफ द कंपनी जो होता है वो प्रॉफिट से अर्न करता है, और प्रॉफिट होता है टैक्स देने के बाद जो बचता है वो प्रॉफिट आता है। पैट कहते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो टैक्स तो दे दिया, तो मतलब वॉरेन बफेट ने भी टैक्स दे दिया क्योंकि उसके ओनर है, तो जो डिविडेंड मिलता है वो टैक्स फ्री होता है, ठीक है। तो उनको टैक्स भी नहीं देना। सैलरी वाला बंदा वो बेचारा काम कर रहा है, मान लो 100 करोड़ उसने कमाए, तो 50 करोड़ टैक्स में गवर्नमेंट ले गई। इस समय अगर आपकी इंडिया में 100 करोड़ की इनकम है तो आपका लगभग 40-50% टैक्स लग जाएगा। 100 करोड़ आप कमाओगे तो 50 करोड़ तो गवर्नमेंट ही ले लेगी, और वो अगर 10,000 करोड़ भी कमाएंगे तो पूरा उनका है, ठीक है। ये इन्वेस्टर्स का फायदा होता है। तो कोका कोला ने पूरी दुनिया में क्रेज पैदा कर दिया है। वो लाल रंग की बोतल, वो उसके अंदर काला वाला लिक्विड कार्बोनेटेड वाटर, और पूरी दुनिया को उन्होंने कनेक्ट कर दिया है। उन्होंने अपनी प्रोडक्ट को इस तरह से पोजीशन किया है कि ओपन हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन से दिखाते हैं। कोई फेस्टिवल होता है तो दिखाते हैं, कोई घर में आया तो उसको कोका कोला दे रहे हैं। हम लोग क्या होता था, दूध दिया जाता था, छाछ, मट्ठा, लस्सी, ठीक है, ठंडाई, ये सब देते थे, जूस देते थे, वो उन्होंने रिप्लेस कर दिया। ऐसे कैडबरीज ने यहाँ की लोकल मिठाइयों को रिप्लेस कर दिया। वो दिखाते हैं कोई फेस्टिवल है तो आप चॉकलेट दो, बिल्कुल नहीं दो,
ये सारे के सारे प्रोडक्ट बहुत हार्मफुल हैं, कैडबरीज, कोका कोला, ये सारे के सारे प्रोडक्ट और जितने सारे प्रोडक्ट हैं HUL के, प्रॉक्टर एंड गैम्बल के, ये हमारे ट्रेडिशन को, हमारे रूट्स को काट रहे हैं, हमारे फार्मर्स का नुकसान कर रहे हैं। अंकल चिप्स ये सब बेचते हैं, उनसे आलू खरीदते हैं 5 रुपए केजी और हमें बेच देते हैं 2000 रुपए केजी चिप्स बना के, हवा भर के पैकेट में, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें हमें कंज्यूम करनी है नहीं करनी है ये सोचना पड़ेगा। हमें उनको नेचुरल फॉर्म में कंज्यूम करना है, अपने लोकल वेंडर से कंज्यूम करना है, अननेसेसरी इन कंपनियों को अरबपति नहीं बनाना है। और देश का पैसा सब बाहर जा रहा है, वो हमें 50 पैसे की चीज को 15 रुपए में बेच रहे हैं, 2, 4, 5 रुपए की 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक को 100 रुपए में बेच रहे हैं, सारा पैसा बाहर लेके जा रहे हैं, इसीलिए वो इतना कमा रहे हैं। और उनका एडवर्टीजमेंट इसीलिए करते हैं कि आपके दिमाग में छाया रहे। $4 बिलियन खाली विज्ञापन में खर्च कर रहे हैं, बताओ कंपनी। तो और ये प्रोडक्ट भी हार्मफुल हो रहे हैं। देखिए अब उसने, रोनाल्डो ने हटा दिया था ना, कोका कोला हटाया था, पेप्सी हटा दिया था, कोका कोला को हटाया था, उसी दिन उसका शेयर गिर गया था अच्छा खासा। और कोका कोला को भी ये समझ में आ रहा है कि आगे चल के बहुत ज्यादा कार्बोनेटेड वाटर नहीं मिलेगा, तो इसीलिए वो क्या कर रहा है, जूस में आ गया है। माजा का रियल जूस डाबर का है, तो ये लोग जूस वाले में जा रहे हैं, लस्सी में जा रहे हैं, छाछ में जा रहे हैं। इनको लग रहा है कि कार्बोनेटेड वाटर अब बहुत ज्यादा नहीं चलेगा, इसीलिए इनके बीच में सेल्स भी डाउन हुई है। इंडिया में अच्छा खासा सेल्स गिरा है, क्योंकि इंडियंस को अब समझ में आ रहा है कि हमें अपने इंडियन प्रोडक्ट ही कंज्यूम करने हैं। तो ये कोका कोला के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा वीडियो को, और फिर हम लोग नेक्स्ट केस स्टडी मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।